इसके बाद है नेक्स्ट राशि टॉरस। टॉरस के लिए देखते हैं क्या गाइडेंस है टॉरस के लिए। गाइडेंस फॉर टॉरस, ग्रहण का टॉरस के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, वृषभ राशि के ऊपर क्या असर होने वाला है, उनके एंसेस्टर का क्या कहना चाहते हैं, उनके टॉरस वाले के एंसेस्टर्स उनसे क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या बताना चाहती है पर्सनल एंड प्रोफेशनल वाइज। ओके, चलिए टॉरस राशि के लिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड फॉर टॉरस, गाइडेंस। आपके लिए तो गाइडेंस कार्ड ही आई है, तो फिर ओके कॉन्शियसनेस। एंड नेक्स्ट लेते हैं एग्जिस्टेंस। क्या बात है, और इसमें भी एग्जिस्टेंस का इम्पोर्टेंट यूनिवर्स बता रही है। तो यहाँ मैं सबसे पहले एक चीज़ देख रही हूँ, आपके वृषभ राशि, आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट पर्सन हो और किसी की बात में बहुत जल्दी आते हो, और मतलब आपका दिल कहते हैं ना बच्चों की तरह है, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हो, आपके अंदर किसी के लिए कोई ख़राब बात जल्दी आती नहीं है। लोग आपके लिए जो सोच ले, जो परसेप्शन बना ले, लेकिन आप ऐसे हो नहीं। और इसलिए भी कहा यहाँ ये दिख रहा है कि यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करती है, आपको बहुत अच्छे से रखना भी चाहती है, और कोई ना कोई ऐसा केयरिंग पर्सन तो है, चाहे कोई फीमेल पर्सन आपके लाइफ में ऐसा है, अगर आप मेल हो तो, या फीमेल हो तो कोई एक ऐसा पर्सन है, मेल फीमेल के लाइफ में मेल, मेल के लाइफ में फीमेल, कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपकी काफ़ी ज़्यादा केयर करता है, आपके लिए हर चीज़ वो करने को तैयार है। आप उससे अगर गाइडेंस लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी फीमेल या मेल कोई नहीं है, है और आप गाइडेंस नहीं लेते हो, मतलब आपके लाइफ में कोई है और गाइडेंस नहीं लेते हो, तो आपको उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। किसी चीज़ में आप स्टक हो, पर्सनल प्रोफेशनल वाइज किसी भी तरह से, तो आप उस फीमेल से मेल से गाइडेंस लीजिए, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाएगी, कुछ ऐसे आइडियाज़ आ जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस, वाओ बिजनेस की एनर्जी यहाँ मेरे मुंह से निकले तो डेफिनेटली हाँ, किसी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है ये भी दिख रहा है, तो आपको अपने पार्टनर्स है तो पार्टनर, मदर फिगर है तो मदर फिगर, ऐसा पर्सन जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, आपको लगता है वो हाईली नॉलेजेबल है, और डेफिनेटली है कोई ऐसा पर्सन, आप देखो अपने आसपास, उसको वो भगवान के द्वारा भेजा गया है पर्सन आपके लाइफ में, इसलिए आया ही है वो कि वो आपकी हेल्प कर सके। सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का, और आपकी एग्जिस्टेंस बताना चाहता है वो पर्सन भी। शायद कोई ऐसा अगर आप नोट नहीं समझ पा रहे तो उसकी एक बात तो होगी, वो आपको आपसे बेहतर जानता है। ये चीज़ अगर आप नोटिस करो तो समझ जाओगे। आप कितना भी उसके साथ खराब या कुछ खराब क्यों ना बोल दो, वो पर्सन आपको आपके आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचेगा, कभी खराब करने का नहीं सोचता होगा। ऐसा वो पर्सन है, वो आपको आपकी इम्पोर्टेंस हमेशा याद दिलाता होगा कि ऐसा करो या तुम इस तरह से करना चाहिए, कोई भी काम को लेकर के, ठीक है। और अगर का अभी आपका समय ख़राब चल रहा है, कुछ टाइम से कुछ लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, तो आपको बोला जा रहा है पास्ट को तो लेट गो करके आगे बढ़ो, आगे बढ़नी है आपको, साथ ही धीरे धीरे चलिए, स्लो स्लोइंग डाउन के कार्ड्स ही हैं, स्लो चलिए, धीरे चलिए, लेकिन देर कहते हैं ना, देर आए और दुरुस्त आए, तो आप गोल के बहुत करीब हो, इसलिए थोड़ा पेशेंस और रखने की ज़रूरत है। बाकी तो यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड दिए हैं, द सोर्स, आप अपने सोर्स से कनेक्टेड हो, आपको अपने पास्ट की या अपने नॉलेज या किसी तरह से इस बात पे ध्यान रखनी चाहिए
कि आपकी जो नॉलेज है, इनर नॉलेज के अकॉर्डिंग जैसे आप पहले काम करते थे, चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते थे, किसी के भी प्रॉब्लम को, लेकिन अपने लिए शायद आप कुछ टाइम से उस सोर्स को नहीं समझ पा रहे, उस एनर्जी सोर्स को आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या क्वालिटी है आप में। लोग आपके पास आते थे गाइडेंस लेने को, आज आप अकेले हो, तो वो सोर्स से कनेक्ट होने को बोला जा रहा है। कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन यहाँ करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते, कोई मंत्र जाप करिए, नवरात्रि का टाइम भी आ रहा है एंड यहाँ तो ब्लेसिंग दिख रही है। बस समय की धारा के साथ बहिए, जो भी होगा आपके लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। खुद को समझिए, अपने इनर सेल्फ को समझिए और अपने आसपास के लोग से गाइडेंस बिल्कुल लेना ना भूलें, जो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल रखता है, ठीक है। और इल्यूजन्स होते हैं, आपको भी निकलनी चाहिए, आपको इस इल्यूजन से परे सोचना चाहिए। आपके लिए एक और कार्ड है हीलिंग, एंसेस्टर्स के तरफ से ही ये निकाला मैंने। एंड एंसेस्टर्स का कहना है, हो सकता है आप कोई हीलर भी हो सकते हो यहाँ, या फिर आप कोई ऐसे पर्सन हो जो आपका दयालु तो बहुत हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं मनी ब्लॉकेज है। इंट्यूशंस सही से आप आते हैं, लेकिन आपको इल्यूजन्स भी होते हैं, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। आपको लग रहा है कि आप सही रास्ते पे हो, आपको पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीज़ों का अगर ये सब चीज़ें अगर आपके लाइफ में हो रही हैं, तो डेफिनेटली आपको किसी भी हीलिंग प्राणिक या रेकी हीलर से कंसल्टेशन लेनी चाहिए, हीलिंग सेशन लेनी चाहिए। 2 से 3 महीने की हीलिंग सेशन डेफिनेटली आप लें, या फिर आप खुद से मेडिटेशन करके, चक्रास पे वर्क करके आप इस चीज़ से निकल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने आपको अच्छे से समझाया। अगर आप नहीं, आपको कुछ ऐसा क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली देखूंगी और रिप्लाई भी करूंगी। अपनी इनर सेल्फ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, खुद पे फोकस्ड रहिए, अपनी विल पावर को समझिए, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट तो हैं ही आप। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम टॉरस के बाद जेमिनी। टॉरस के बाद है जेमिनी। जेमिनी के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का, उनके एंसेस्टर्स का और सूर्य ग्रहण का क्या असर हो रहा है ज़ोडिएक साइन जेमिनी वालों के ऊपर, यानी मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि के ऊपर क्या असर होने वाला है, तो हम देखते हैं मिथुन राशि के ऊपर क्या असर होने वाला है जेमिनी के लिए। गाइडेंस, स्ट्रेस। हो सकता है जेमिनी आप काफ़ी टाइम से स्ट्रेस में हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हो, और ये परेशानी भी आपको इसलिए है कि कोई ना कोई तो है आपके आसपास ऐसा पर्सन जो जिस पे आप आंखें बंद करके भरोसा करते हो, लेकिन वही इंसान आपको लग रहा है नहीं नहीं, ये तो मेरा अपना है, ये ऐसा नहीं कर सकता। शायद आप ये सोच के ये बात भी मेरी बातें सुनकर ये बात सोचो, और नहीं सोच रहे तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए कि मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना चाहिए। आपके आसपास आपका कोई करीबी है जिसको आपको लगता है नहीं ये तो मेरा ही पर्सन है, इसको तो मैं, ये मेरे हिसाब से ही चलेगा, ये मेरी बातें इधर उधर नहीं कर सकता, लेकिन कोई अपना ही है जो आपको आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकाने की कोशिश कर रहा है, ज़मीन खींच लेना चाहता है। वो आपको लग रहा है कि नहीं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस पर्सन को नोटिस ज़रूर करोगे। और कहा जा रहा है अगर आपने नोटिस की है तो उस पर्सन से आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस आप उससे एक पॉजिटिव वे में ही बिना लड़ाई झगड़ा किए ही आप एक डिस्टेंस बनाइए उस इंसान से, आपको, ताकि आप उसकी नेगेटिविटी जो आपको इफ़ेक्ट कर रही है और जिस तरह से वो आपके पीछे है,
तो वो आपको परेशान ना कर पाए। और आइसोलेट फील कर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो, इंट्यूटिव तो हो आप जेमिनी, लेकिन यहाँ ये भी दिख रहा है कि इंट्यूशन को आप समझ नहीं पाते, यूनिवर्स के मैसेज साइंस समझ नहीं पाते। आपको गाइडेंस मिलती है, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आपको लगता नहीं नहीं यही चीज़ सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके लोअर चक्रास में ब्लॉकेज है, तो आपको चक्रास पे वर्क करने की ज़रूरत है। हीलिंग सेशन, मेडिटेशन, मंत्रोच्चार करिए। माता रानी का समय भी आ रहा है कल से, तो आपको इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा उपासना डेफिनेटली करनी चाहिए। और कोई भी कदम सोच समझ कर ही आपको उठानी है। आपके एंसेस्टर की तरफ से ये मैसेज है। आप एक एक कदम फूंक कर रखें, सोच समझ कर रखें। एक गलत कदम, एक गलत डिसीज़न लाइफ का आपको हो सकता है परेशानी में डाल दे, लेकिन एक एक कदम सोच कर अगर आप चलते हो तो आने वाले समय में आप वो अचीव कर लोगे जो शायद ही आपके फैमिली में, आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्किल में कोई उस पोजीशन में होगा। ठीक है? पर्सनल एंड प्रोफेशनल वाइज भी आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑफिस में, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी, और ये चीज़ें बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में होने वाली है, तो ध्यान रखें। कोई भी गलत निर्णय नहीं लेनी है, किसी को जज नहीं करनी है, ये इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अपने इनर सेल्फ से, डिवाइन से, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करने की ज़रूरत है, और सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होने की, अलाइनमेंट में आने की आपको ज़रूरत है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। एंड उसके बाद आप एक क्रिएटिव पर्सन जो चाहोगे वो क्रिएट कर पाओगे लाइफ में। अगर आप कोई जॉब वगैरह को लेकर के परेशान है, यहाँ क्यों ये लाइन कंप्लीट ही कर लेती हूँ मैं। तो ये भी दिख रहा है कि जॉब में स्टक हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, नॉलेजेबल तो काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे, अचीव नहीं कर पा रहे, तो आपको अपना क्रिएटिव जो स्किल है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, या फिर दूसर क्रिएटिविटी को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर सेम पैटर्न पे चले आ रहे हो तो पैटर्न चेंज करो आप, कुछ नया क्रिएट करो। शायद थॉट्स ऐसे आएंगे आपको आने वाले टाइम में जो कुछ यूनिक सा नया क्रिएट करके आप सक्सेस पा सकते हो। और रिजिडनेस, स्टबर्ननेस हटानी है। मेरे हिसाब से, मेरे तरीके से, मेरे टाइम पे ये काम होनी चाहिए। अगर आप बॉस हो किसी के, आपके अंडर एम्प्लॉय है, तो किसी के ऊपर प्रेशर नहीं देनी है आपको, ना ही खुद के ऊपर लेनी है। इवन फैमिली, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, किसी भी जगह आपको स्टबॉर्न नेचर से बचने की ज़रूरत है, वरना ये आपको नेगेटिव करते जा रहा है, जिस वजह से आप जो पहले थे वो अब नहीं हो। इसलिए आपकी इंट्यूशंस पहले सही होती थी, अब शायद कुछ टाइम से नहीं हो रही है। अगर ये बात मैच कर रही है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कैंसर राशि के लिए। कैंसर, कर्क राशि। वीडियो पूरा देखें, स्किप करेंगे तो फिर बिल्कुल समझ नहीं आएगा आपको। तो यहाँ आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मिल रही हैं। कैंसर के लिए गाइडेंस, एंसेस्टर, कैंसर ज़ोडिएक साइन, कर्क राशि वालों के एंसेस्टर का मैसेज, यूनिवर्स के गाइडेंस, और सूर्य ग्रहण का क्या असर होने वाला है। All the angels help me to guide कैंसर, कर्क राशि। कर्क राशि के लिए कंपैरिजन। ओके, आप कर्क राशि वाले क्या कर रहे हो? खुद की कंपैरिजन तो पहले बंद करो करना। किसी बात को लेकर काफ़ी टाइम से कंपैरिजन कर रहे हो, गिल्ट में हो, परेशान हो। पास्ट जो बीत गया उसको जाने दो, उसको सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। पास्ट की किसी बात को लेकर कंपैरिजन मोड में हो, नहीं करनी। रिलेशनशिप में कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करनी।
ऑफिस में कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करनी। आप जो हो वो कोई और नहीं हो सकता। खुद की कंपैरिजन करोगे नेगेटिव होगे। दुनिया करती है, मुंह पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको कहो। अगर आपके पेरेंट्स हैं या आपका कोई कलीग है या कोई इंसान है आपके लाइफ में जो आपकी कंपैरिजन दूसरे से करता है, तो जस्ट से कि मुझे ये नहीं पसंद है, मेरी कंपैरिजन, मेरी मैं जो हूँ वो हूँ, आपको उसी तरह से एक्सेप्ट करनी होगी। ठीक है, तो कंपैरिजन ना करें, ना दूसरों को करने दें। गिल्ट से निकलने की ज़रूरत है। जो हुआ आपकी गलती नहीं थी, पास्ट को लेकर के आप ज़्यादा मत सोचो। अगर आप सोच रहे हो, आइसोलेशन में जा रहे हो, तो आप अपनी एनर्जी को नेगेटिव कर रहे हो। और यूनिवर्स तो यहाँ कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो हुआ वो कर्मा दे, वो उसको जाने दो, वो अच्छा हुआ, तुम्हारे लाइफ से नेगेटिविटी गई है। या ये नहीं होता तो आगे जो चल के आप जो बनने वाले हो, जो आपके लाइफ में पॉजिटिव होगा, वो नहीं हुआ होता। फॉर एग्जांपल, अगर रिलेशनशिप में आपका कुछ ऐसा ब्रेकअप हुआ तो वो पसंद नहीं जाएगा, तो कोई दूसरा जो डेस्टाइन पार्टनर है, जो यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा, वो कैसे आएगा, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड बिल्कुल आप करियर वाइज हो सकता है या रिलेशनशिप वाइज, पर्सनल प्रोफेशनल भी हो सकता है, उस एंगल से ये मैसेज देखें। काफ़ी लंबा समय हो चुका है, चेंज चाहते हो, मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट डोंट वरी, बहुत नज़दीक है। मैं आपको बता रही हूँ, आप अपनी मेहनत, जो आप अभी मेहनत कर रहे हो ना, उसका रिज़ल्ट आपको मिलना ही मिलना है। थोड़ा और कदम चलना बाकी है, मेहनत को कंटिन्यू रखें, निराशा हताश ना हो। एंड नेक्स्ट, और यहाँ तो ये चीज़ दिख रही है कि आप अपनी क्वालिटीज़ शायद थक चुके हो लाइफ के स्ट्रगल से, अपनी क्वालिटीज़ नहीं पहचान पा रहे। एक शेर हो और आप भेड़ के झुंड में हो, देखो यहाँ पे ऐसा दिख भी रहा है, भेड़ों के झुंड में हो, आप अपनी क्वालिटी, आपको लगता है कि नहीं मैं भी भेड़ हूँ, ऐसा नहीं है, आप शेर हो, यू आर अ लायन हो। आप समझो, आपके आसपास जो हैं शायद वो इंसान भेड़, मतलब वो आपके लिए नहीं है, उनके साथ रहना मजबूरी है। आप रहो, लेकिन अपनी क्वालिटीज़ मत भूलो आप। ठीक है, तो खुद की कंडीशनिंग करने की ज़रूरत है, मेंटली एंड फिजिकली रूप से। तभी आप ये कंपैरिजन, गिल्ट और आइसोलेशन के मोड से बाहर निकलोगे। आइसोलेशन ब्रेक करो, अकेला रहना बंद करो। अगर आप अकेला रहना पसंद कर रहे हो कुछ समय से, तो बंद करो। लोगों के साथ अपने दुख को बांटो, खुशियाँ बांटो, जो आपके पास है वो लोगों को दो। तो यूनिवर्स कह रहा है, जैसे ही आप अपनी पॉजिटिव चीज़ें अगर लोगों के साथ शेयर करते हो, नेगेटिव भी कुछ लाइफ में है तो शेयर करोगे, मन हल्का होगा, लेकिन आपको पॉजिटिव चीज़ें भी शेयर करनी है। यूनिवर्स उससे 1000 गुना आपको वापस देगा। ठीक है, बिल्कुल। अपनी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी पे वर्क करने की ज़रूरत है, अपने ईगो को खाने की ज़रूरत है, गुस्से को कंट्रोल करते हुए मेडिटेशन, ध्यान, कोई मंत्र जाप आप डेफिनेटली करें। इस नवरात्रि में शिव शक्ति की पूजा बिल्कुल करें आप, आपको फ़र्क दिखेगा। आप फास्ट भी रख सकते हो, अगर नहीं रख पाते हो तो हिमालयन सॉल्ट खाकर आप, ओनियन एंड गार्लिक नहीं खाएं, नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इन सब के द्वारा आप फास्ट करें जितना हो सके, माता का कवच का पाठ करें, आपको आपके लाइफ में आगे पॉजिटिविटी दिखेगी ही दिखेगी। ठीक है।